साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृ दोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। वृश्चिक राशि, जिसे कि समझना बहुत ही गहरे जाने के बाद ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि रहस्यमयी लोग होते हैं, आध्यात्मिक रुचि रखने वाले लोग होते हैं और अपनी इस आध्यात्मिक रुचि से दुनिया को कुछ दे सकने वाले, कुछ रोगों की, कुछ आपत्तियों की, पीड़ा की हीलिंग करने वाले वृश्चिक राशि के लोग होते हैं। स्पष्टवादी होते हैं, इसलिए हठी भी होते हैं। यह देखा गया है कि जो स्पष्टवादी होता है वो हठी भी अवश्य ही होता है। तो ऐसी अद्भुत वृश्चिक राशि का 2024 कैसा रहने वाला है, आइए आज के कार्यक्रम से जानते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बहुत ही संक्षेप परंतु सारगर्भित तरीके से राशिफल हम देख रहे हैं और आप भी यदि जानना चाहते हैं कि 2024 आपका कैसा रहने वाला है, तो यहाँ आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड कराया है, जाकर के आप देखें, जानें। और इस वीडियो को यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो सेव जरूर करके रखें, ताकि ये रेफरेंस के तौर पर वर्ष भर आपके काम आ सके। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्थिति मुझे नजर आ रही है वो चौथे भाव में शनिदेव का गोचर। तो चौथे भाव में शनिदेव का जो गोचर या शनिदेव का जो रहना, वो वर्ष भर कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है। ये जो परेशानी है, ये जो पीड़ा है, ये आपको बगावत करने के लिए, विद्रोही बनने के लिए एक प्रकार से आपके अंदर चाबी भरने का कार्य करेगा, या कहें कि विद्रोही बनने के लिए आपको मजबूर कर देगा। मन में कहीं ना कहीं कसक तो थी, परंतु किसी कारण से वो हिम्मत जो कि बगावत के लिए जुटाई जानी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं आप जुटा नहीं पा रहे थे। तो इस वर्ष वो आप जुटा लेंगे और वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगी। तो एक एक करके क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं किन किन माह में होने वाली है, जनवरी से इसकी शुरुआत करते हैं। जो अभी बगावत की हमने बात की, तो जनवरी माह में ही आपको मौका मिलेगा, बल्कि ऑफिस का जो पर्यावरण है, ऑफिस का जो राजनीतिक पर्यावरण है, वो आपको मौका देगा कि आप बगावती तेवर अपना लें, क्योंकि अब हद हो चुकी है और इसका आपको लाभ भी जरूर मिलेगा और आपकी स्थिति ऑफिस में मजबूती से उभर करके सामने आएगी। दाम्पत्य को लेकर के ये मधुरता का माह रहने वाला है। मधुरता कैसे कि यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई गलतफहमी पति पत्नी में चल रही थी, तो उनमें पैचअप हो सकता है। तलाक की तरफ यदि बात बढ़ रही थी, गृह कलेश यदि बढ़ रहा था, तो वो जनवरी में शांत अवश्य ही हो जाएगा। हालांकि जिनकी सगाई हो चुकी है और अभी शादी नहीं हुई है, तो वो अपने भावी वर से या भावी वधू से थोड़ी कम बातचीत करें, क्योंकि ऐसी संभावना है कि बातचीत में कोई गलतफहमी पैदा हो जाए और फिर उस गलतफहमी के परिणाम स्वरूप ये जो रिश्ता है वो ही टूटने की कगार पर आ जाए। ऐसे सभी दंपत्ति जो कि संतान का इंतजार कर रहे थे, संतान पाने की खुशी का इंतजार कर रहे थे, फरवरी में उनको ये खुशखबरी जरूर मिलेगी। फरवरी पुनः आपको ये मौका देगा कि आपकी जो सीमाएं हैं, आपके जो दायरे हैं, उसको आप तोड़ें।
खास तौर पर ये मैं महिलाओं को संबोधित करना चाहूँगा कि यदि उनको लगता है कि घर में या ऑफ़िस में कहीं न कहीं उनको घुटन महसूस हो रही है, सहनशीलता की जो सीमा है, उसको कहीं न कहीं अब आपको तोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप अपनी बात मुखर ढंग से नहीं रखेंगे, ये ज़माना कलयुग का ज़माना है, इतनी आसानी से सुनने वाला नहीं है। हालाँकि विदेश जाने के लिए यदि आप उत्सुक हैं, वहाँ पर नौकरी की तलाश करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, तो फरवरी में ये आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। साथियों, मार्च में खास तौर पर यदि किसी पुराने लीवर की समस्या से, त्वचा संबंधी किसी समस्या से या ब्लड प्रेशर की समस्या से या हड्डियों की समस्या से आप पीड़ित हैं लंबे समय से, तो मार्च में आपको राहत जो है वो देखने को, महसूस करने को ज़रूर मिलेगी और आकस्मिक धन का योग खास तौर पर शेयर बाजार से स्पष्ट रूप से आपको मिलना तय है। विवाह का जो इंतजार कर रहे हैं उनके विवाह की बात चलेगी, विवाह तय हो सकता है, कुंडली आप जरूर मिलवाइएगा। अप्रैल में खासतौर पर यहां पर मैं अपने व्यापारी भाइयों को संबोधित करना चाहता हूं। वो अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को मात देने की स्थिति में होंगे। अपनी किसी वो कहें कि रणनीति उनकी इतनी जबरदस्त होगी कि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो कई गुना पीछे उनसे रह जाएंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो अप्रैल में आपको नौकरी में पदोन्नति का अवसर भी मिलेगा और ये आपकी मनचाही पदोन्नति, मनचाही पोस्टिंग और मनचाहे स्थान पर जरूर होगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से गलतफहमी उत्पन्न होगी और उस गलतफहमी आगे चल करके मनमुटाव और थोड़ा आगे चल करके वो विवाद का रूप धारण कर सकती है, परंतु इसको आप ज्यादा आगे ना बढ़ने दें। हो सके तो आगे बढ़ करके आपको माफी मांग लेना चाहिए, चाहे आपकी गलती ना हो तो भी। मई में खासतौर पर यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी है, किसी भी प्रकार की, या फिर आपको त्वचा संबंधी कोई रोग है, वो रोग बढ़ सकता है, परेशानी का बड़ा वो सबब बन सकता है। अपने संतान के परफॉर्मेंस, अपने संतान के व्यवहार, उसके गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते मन जो है वो खिन्न रहेगा और बिना किसी कारण के आप देखेंगे कि माहौल ऐसा है कि अकारण ही अपमान हो रहा है, अकारण ही आपको अपमान के जो घूंट है वो पीने पड़ रहे हैं। तो ये माह जो है थोड़ा सा आपके सहनशीलता की परीक्षा जरूर ले रहा है। साथियों, जून माह में फिर से यदि आप विदेश व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार विदेश से आप जुड़े हुए हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी कैश फ्लो को लेकर के है, किसी शिपमेंट को लेकर के है, तो उसमें आप सावधानी जरूर बरतें। हालांकि अपना स्वयं का घर खरीदने का या भूमि में निवेश करने का ये बहुत उम्दा समय आपका रहेगा, तो आप इस समय का लाभ जरूर उठाइएगा। जुलाई माह में आपको अपने ऑफिस के किसी नए कर्मचारी की वजह से किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि आपने नया कोई भर्ती अभी करना है तो उसको आप पोस्टपोन कीजिए या उन पर जो नियंत्रण है वो आप अच्छे से रखिए। विवाह की जो बात है वो जो बीच में रुक गई थी, उसमें पॉज आ गया था, वो इस माह में आगे जरूर बढ़ जाएगी। हालांकि जो आपके व्यापारिक विस्तार की रणनीति थी उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा, कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न उसमें जरूर होगी। अगस्त जो है ये आपको मौका देगा शुरुआत करने का, और शुरुआत उस चीज की जो आपके दिमाग में तो थी काफी समय से, परंतु आप उसको धरातल पर मतलब क्रियान्वित रूप में लेकर के नहीं आ पा रहे थे। शुरुआत आप करें, विजय आपकी सुनिश्चित जरूर होगी। और आप स्पष्टवादी रहें, आप ये ना सोचें कि बॉस बुरा मान जाएगा या मेरा ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है ये बुरा मान जाएगा। आप यदि स्पष्ट रूप से अपनी बात कहेंगे तो आपकी बात मानी भी जाएगी और सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। व्यापारिक भाइयों के लिए ये जो माह है ये लिक्विडिटी की, धन की, कैश की कमी से उनको थोड़ा परेशान कर सकता है। सितंबर, यदि ये कहा जाए कि पूरे वर्ष भर में सितंबर एक ऐसा माह रहेगा जिसमें कि आप सर्वाधिक बिजी रहेंगे, सबसे ज्यादा आप ये कहें कि मशीन की तरह कार्य करेंगे दिन रात। हालांकि आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो भी बहुत जल्दी मिलेगा।
और घर में चूंकि आप इतने व्यस्त रहेंगे तो घर और ऑफिस इसके बीच में जो तालमेल करना होता है ये कहीं ना कहीं आप तालमेल जो है वो मिस कर देंगे और इस कारण से दाम्पत्य जीवन में बड़ा खटास, बड़ी दूरी उत्पन्न हो सकती है। अक्टूबर में कहीं से आपको रुका हुआ धन अवश्य मिलेगा। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरी का वरदान भी ये माह जरूर देगा और प्रेम संबंधों में आपके परिपक्वता आएगी और आप अपने प्रेम संबंधों को हो सकता है कि परिवार के समक्ष बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर पाए और उनको कन्विंस भी आप जरूर कर लेंगे। नवंबर माह में जो आपकी रणनीति थी व्यापार की या कार्य करने की वो बदलने का समय आ चुका है। अब आप पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकते, नई योजना आपको लागू करनी ही पड़ेगी। हालांकि इस नई योजना को कार्य रूप देने के लिए कर्मचारी जो हैं उनकी कमी कहीं ना कहीं आपको खल रही है, तो थोड़ा सा इसके लिए आपको इंतजार 2-3 माह का करना पड़ सकता है। कोर्ट में यदि कोई मुकदमा चल रहा है, चाहे वो क्रिमिनल हो, फैमिली हो, किसी भी प्रकार का कोर्ट हो, उसमें आपकी विजय सुनिश्चित है। और इस साल का जो अंतिम माह है इसमें आपकी सगाई की बात पक्की जरूर होगी। हो सकता है सगाई आपकी हो भी जाए। पदोन्नति का यदि आप इंतजार कर रहे थे, प्रमोशन का, तो वो भी आपके लिए ये माह जरूर लेकर के आया है। कहीं से पुरस्कृत होने, सम्मानित होने का जो सौगात है वो भी आपको दिसंबर माह अवश्य ही प्रदान करेगा। तो साथियों, ये था वृश्चिक 2024 का राशिफल। आगे ये श्रृंखला हमारी इसी प्रकार जारी रहेगी। तो पुनः आपको नवीन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।